क्या है। स्वागत है दोस्तों आपका आईटी स्टडी टीम पर। और आज हम करेंगे प्रश्न बैंक अर्थशास्त्र की कक्षा 12वीं की। आज दोस्तों अपन करेंगे अध्याय भाग 2 की अध्याय 2। और दोस्तों पिछली वीडियो में और हम करवा चुके हैं अध्याय भाग 1 कंप्लीट हो चुका है और अपना भाग 2 की अध्याय 1 भी हो चुकी है। अगर दोस्तों आपने नहीं देखी, मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर ऑल सब्जेक्ट का सॉल्यूशन भी देख सकते हो। चलो दोस्तों अब आज का आगे बढ़ाते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आ, भाग दो की अध्याय 2 स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आय का लेखांकन। पहला क्वेश्चन है, स्टॉक में किसको शामिल करेंगे। स्टॉक में किसको शामिल करेंगे। अपन मुद्रा की मात्रा को भी करते हैं, धन में भी कर। स्टॉक मतलब किसी चीज को स्टॉक में रखते हैं ना अपन, स्टॉक बना के। तो मात्रा का भी करेंगे, सॉरी मुद्रा की मात्रा का भी करेंगे, धन का भी करेंगे, गोदाम में रखे गेहूं का भी करेंगे। इसलिए इसमें आंसर होगा उपयुक्त सभी। सबका स्टॉक करेंगे इन सब तीनों का। दूसरा है, परिवार फर्मों को कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं। परिवार फर्मों को कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं। श्रम, इसमें सेकंड वाला होगा श्रम। थर्ड नंबर पे है, जूम कर लेते हैं जिससे अपन को अच्छे से दिखाई दे क्लियर। थर्ड नंबर पे है, निम्न में मध्यवर्ती वस्तु है। निम्न में मध्यवर्ती वस्तु है लकड़ी। फोर्थ नंबर पे अपना चौथा विकल्प, एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग कहलाता है। योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। फर्स्ट नंबर आंसर सही होगा इसका। पांचवा विकल्प है, सकल घरेलू उत्पाद। पांचवा है, सकल घरेलू उत्पाद की गणना जब वर्तमान कीमतों के आधार पर की जाती है तो कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों, मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। सेकंड नंबर का सही है इसमें। छठवा है, उत्पादन मूल्य की गणना करते समय लिया जाता है। इसमें भी क्या होगा दोस्तों, अंतिम वस्तु का मूल्य लिया जाता है। सी नंबर का सही है। और अपने बी नंबर पे है दोस्तों रिक्त स्थान। पहला है, राष्ट्रीय आय लेखांकन प्रणाली के जन्मदाता हैं ग्रेग रीकिंग। कौन है दोस्तों, मैं लिख के देती हूं, ग्रेग रीकिंग है। और सेकंड खालिस्तान है अपना, उपभोक्ता वस्तुएं अंतिम उत्पादन करती हैं। सेकंड वाली में होगा अंतिम। थर्ड नंबर का है उपहार, निजी आय है। उपहार क्या है, निजी आय, निजी आय जी लिख रहा है। चौथा है, सकल घरेलू उत्पाद माइनस का चिन्ह है दोस्तों यहाँ, माइनस मूल्यह्रास बराबर, इसका आएगा यहाँ पे शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी। शुद्ध मैं लिख देती हूँ, शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद को इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में इसका एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फुल फॉर्म होता है इसका। पांचवा है अपना खालिस्तान, व्यय विधि को उपभोग एवं विनियोग विधि भी कहा जाता है। व्यय विधि को क्या क्या कहा जाता है, उपभोग एवं उपभोग एवं विनियोग
और छठवां खालिस्तान है अपना, कर्मचारियों का पारिश्रमिक की गणना खालिस्तान में की जाती है। इसमें होगा दोस्तों आय की गणना की जाती है, आय। और सी नंबर पे है अपनी सत्यशत। दोस्तों इकोनॉमिक्स है ये, इसकी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें, क्वेश्चन को क्लियर करा करें। क्वेश्चन क्लियर होगा तभी तो उसका आंसर अपन कर पाएंगे सही से। यदि अपन क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए तो आंसर भी अपना गलत हो जाता है। इसका है पहला सतसत, देखते हैं अपन। सेवाओं का संग्रह किया जा सकता है, सेवाओं का संग्रह किया जा सकता है, गलत है ये, इसका संग्रह नहीं किया जा सकता। सेकंड है, वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। इसको एक बार रिपीट करते हैं, वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, ये सत्य है दोस्तों। थर्ड नंबर पे है, लॉटरी से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा होती है, गलत। चौथा है, आर्थिक व अनार्थिक कल्याण में भेद करना कठिन है, ये दोस्तों गलत है। भेद करना कठिन क्यों होगा, भेद तो करना ही चाहिए हर चीज का प्रकार। 5 नंबर का है, स्टॉक का संबंध अवधि से होता है, स्टॉक का संबंध अवधि से होता है, गलत है। और 5 छठा है दोस्तों, छठवा वाला, राष्ट्रीय पूंजी में सेवाएं शामिल होती हैं, गलत, नहीं होती। डी नंबर पे है अपनी सही जोड़ी। पहली है राष्ट्रीय पूंजी, राष्ट्रीय पूंजी का है एक स्टॉक, सी वाला सही है, मिलाएंगे। सेकंड जोड़ी है अपनी स्वतंत्र वस्तु, स्वतंत्र वस्तु। दोस्तों अभी अपन इसको छोड़ देते हैं, अभी मिलाएंगे। पहले थर्ड नंबर की देखते हैं जोड़ी। इसका भी इसमें स्वतंत्र वस्तु होती है, ये भी एक स्टॉक है, वैसे इसका भी है और इसका भी है, और ऑप्शन नहीं दिया है, ये ऑप्शन दिए हैं, इसलिए फर्स्ट नंबर वाले फर्स्ट और सेकंड की जोड़ी सी वाली ही होगी। और अपन आगे की थर्ड नंबर पे आते हैं। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय क्या है, प्रवाह है, प्रवाह है। और दोस्तों अपन इसमें ये वाला भी कर सकते हैं, और एक जे है, बात एक ही है, प्रवाह है और एक प्रवाह है। ऑप्शन दोनों सेम सेम दे दिए हैं कंफ्यूज के लिए, लेकिन इसमें दोनों आप दिए हैं कंफ्यूज, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दोनों सही माने जाएंगे। अब चौथी जोड़ी है दोस्तों अपनी खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। चौथी है अपनी खुली अर्थव्यवस्था, इसका होगा डी वाला, सॉरी बी वाला, शेष विश्व में आर्थिक लेन देन, शेष विश्व में आर्थिक। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है अपन कहीं से कुछ भी खरीद सकते हैं, खुली अर्थव्यवस्था मतलब स्वतंत्र है, खुली है, आज़ादी है। शेष विश्व में आर्थिक लेन देन। और पांचवी है अपनी पूंजीगत वस्तु, पांचवी अपनी पूंजीगत वस्तु। इसका है दोस्तों पूंजीगत वस्तु का है बिजली, क्या होगा, बिजली, इसको इससे मिलाएंगे। मूल्यह्रास छठवीं है, इसका मतलब होता है मूल्य में कमी। छठवीं है दोस्तों अपनी पूंजी उपयोग, पूंजी उपयोग। चलो पहले क्वेश्चन पे ही देना है। पहला है दोस्तों एक शब्द में उत्तर, समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को कहते हैं, मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं, स्टॉक। समय के विशेष बिंदु पर, समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को स्टॉक, यहां लिखा नहीं हो रहा, मैं यहां लिख देती हूं, स्टॉक कहते हैं। और यदि ये भी पूछ लिया जाता है, पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि स्टॉक किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हो समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को स्टॉक कहते हैं। सेकंड है घिसावट व्यय का एक अन्य नाम क्या है, घिसावट व्यय का एक अन्य नाम क्या है, मूल्यह्रास। मैंने बताया था घिसावट, मूल्य और अगला है अपना तीसरे नंबर पे है, एक शब्द में होता है जीडीपी का पूरा नाम लिखिए। जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद।
ग्रॉस डोमेस्टिक मतलब घरेलू, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब उत्पादन, उत्पाद, प्रोडक्ट। इसको आप हिंदी में लिख लेना, लिख भी सकती हो, ये भी इंग्लिश में लिख दो या हिंदी में लिख दो, पूरा नाम पूछा है सकल घरेलू उत्पाद। ऑब्वियसली इंग्लिश में पूछा है तो आपको स्पेलिंग वाला लिखना है। और चौथा है, किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः कितने वर्ष के लिए की जाती है? कितने वर्ष के लिए की जाती है? 1 वर्ष के लिए। पांचवा है, कृषि को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? कृषि को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में कृषि को शामिल किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में। और अपना छठवां वाला है, उत्पाद विधि का एक अन्य नाम क्या है? उत्पाद विधि का एक मूल्य वृद्धि विधि। उत्पाद विधि मतलब अपन मूल्य में वृद्धि करना चाह रहे हैं ना, आगे वृद्धि विधि। विधि। और दोस्तों नीचे दिए हैं ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न। वीडियो बड़ी हो चुकी है इसलिए मैं आपको ये मैं अगली वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन बताऊंगी, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।